हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो पहले बन चुकी है भाई, प्रोडक्शन मेथड के लिए, ठीक है। और ये आती है दूसरी वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी भाई तो पहली वीडियो देख के आओ, वो जरूरी है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस वीडियो के नाम से, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है भाई। और चालू करते हैं अगली वीडियोस, ठीक है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन आज के लिए भाई, आज के लिए पहला क्वेश्चन। हो अच्छा, एक काम करते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स होने के बाद ना मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक वो दे दूंगा, पीडीएफ बना के दे दूंगा, खाली क्वेश्चंस की, ठीक है, ठीक है। और आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप ट्राई कर देखना। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आंसर प्रोवाइड कर देंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो पीडीएफ दे दूंगा मैं सारे न्यूमेरिकल्स की एक साथ। तो ट्राई कर रहा हूँ बनाने की, उन्हें जल्दी से जल्दी बन जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है। देखते हैं अभी फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। जो भी होगा बता दिया जाएगा आपको, 2-3 दिन बाद देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। जैसी चीज़ होती है बता दी जाएगी आपको। शुरू करते हैं। हाँ जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए बस और कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि पता क्या चीज़ है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आए ना तो कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है कि इकोनॉमिक्स हमें आई नहीं रही। न्यूमेरिकल्स नहीं आ रही ना, अब बच्चों को इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है मगर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आए ना, तो बच्चे सोचते हैं भाई न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो भाई कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं ना बच्चों तो बच्चे बोलते हैं भैया इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स हर किसी को आती है, सिंपल बात है। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल्स करना ज़्यादा जरूरी है भाई। शुरू करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल्स में चालू करते हैं। अच्छा, कल वाला टॉपिक याद है? थोड़ा सा कल वाला कराता हूँ फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट 11,500, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट 11,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, ठीक है भाई। परचेज 1,500, उसके बाद फीटा 400, सेल्स टैक्स 200, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी 100 रुपये। हाँ जी, और आपको कह रहा है नंबर ऑफ ईयर 10। आपको कह रहा है निकालने के लिए नेशनल इनकम। क्या निकालनी है आपको? नेशनल इनकम। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले आपको वही लिखना है जीडीपी एट एमपी बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में पुर, ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है आपको? 11,500, बढ़िया। माइनस में परचेज कितना है? 1,500 रुपए। हाँ जी, तो आपका आंसर कितना आ गया? ये 10,000। तो 10,000 आ गया जीडीपी एमपी। तो बस अब आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के सर नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। तो बस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हमने अभी जीडीपी एमपी निकाल लिया है। तो जी से एनपी जाने के लिए माइनस में डेप, डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस में एनएफआई है, ठीक है भाई। और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस में एनआईटी। सिंपल है इतना। हाँ जी, तो चालू करता हूँ। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये, ठीक है भाई। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा भाई। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद है आपको? डेप का फॉर्मूला होता है सर वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ असेट कितना है? 11,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू 1,000 बटे में नंबर ऑफ ईयर 10, यानी आपका आंसर आ गया कितना? 1,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन माइनस में 1,000 रुपये आ गई, माइनस में एनएफआई है, एनएफआई भी निकालना पड़ेगा। तो एनएफआई का फॉर्मूला, हाँ जी, फूफा माइनस में सॉरी फीफा माइनस में फीटा। हाँ जी, तो फीफा कितना दे रखा है? फीफा नहीं दिया तो आप 0 मानो। फीटा कितना दे रखा है? फीटा तो 400, तो 400 तो क्या आ गया आपका? माइनस का 400। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 400। तो ये प्लस की वैल्यू थी और ये आ गया माइनस का 400। और मेरे को पता है दोनों निशान मेरे को एक साथ पसंद नहीं है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ जी, शुरू करते हैं। माइनस में आपको एनआईटी लिखना है, एनआईटी। तो एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस में सब्सिडी। कौन सी बीडी? सब्सिडी। भाई धूम्रपान सारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए बीडी की बात नहीं करेंगे, सब्सिडी की बात करेंगे सीधा। तो आईटी कैसे निकलेगा? जितने भी टैक्स और ड्यूटी दिख रहे हैं उनको जोड़ के, यानी 200 और 300 कितना हो गया? 300। माइनस में सब्सिडी कितनी है? कुछ नहीं रखी, तो 0। तो कितना आंसर आ गया एनआईटी का? 300। तो माइनस में 300। तो आपको कितना घटाना है? आपको 1,700 रुपये घटाने हैं। किस में से? 10,000 में से। तो आपका आंसर आ गया भाई 8,300। कोई डाउट्स? हाँ जी, आपका आंसर कितना आ गया? 8,300। नेशनल इनकम कितनी निकाल दी आपने? एनएनपी एफसी कितना आया? 8,300। और क्वेश्चन खत्म, सिंपल सा। हाँ जी, आगे चालू करते हैं भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर दूं? ठीक है, फिर आप इतना गुजारिश कर रहे हो, किस जगह है तो मैं दे देता हूँ। तो भाई क्वेश्चन वाला कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको 14,500, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या रहा है? वैल्यू ऑफ असेट 11,200, ठीक है। इसके बाद आपको कह रहा है, आपको दे दिया नंबर ऑफ ईयर
नंबर ऑफ ईयर कितना है, इधर रखा है आपको भाई 5, नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, और उसके बाद फीटा 400, उसके बाद भाई सब्सिडी 600, उसके बाद दे दिया आपको परचेज 400, ठीक है। और कह रहा है नेशनल इनकम निकालनी है आपको, मेरे हिसाब से आप निकाल लोगे आराम से, बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से निकाल लोगे। अगली चीज़, हाँ जी, अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है। समझिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया आपको 10,000, ठीक है, और NFI है 400, सब्सिडी 200, डोमेस्टिक परचेज 1400 रुपये, और एक्सपोर्ट 400 रुपये, इंपोर्ट 600 रुपये, ठीक है। और उसके बाद आपको दे दिया डैप 400 रुपये, और आपसे कह रहा है नेशनल इनकम निकालने के लिए, ठीक है भाई। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना है जो आप निकाल रहे थे अभी तक। कैसे निकलता है, GDP बराबर में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में पुर, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे रखा है, दे रखा है हाँ जी 10,000 रुपये दे रखा है, माइनस में परचेज, परचेज दे रखा है, ओह शिट मैन, तो भाई परचेज तो दिया ही नहीं। अब परचेज नहीं दिया तो मैंने बताया था भाई परचेज मतलब होता है माल खरीदना। कहाँ से माल खरीदेंगे, देश के अंदर से या फिर देश के बाहर से। अगर देश के अंदर से खरीद रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक परचेज, और देश के बाहर से खरीदा जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, इंपोर्ट। तो बस परचेज कैसे निकलता है, डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक परचेज प्लस में इंपोर्ट। तो 1400 और 600 को जोड़ दिया, कितना हो गया 2000, तो यहाँ पे हो गया 2000, तो 10,000 में से 2000 गए, बचे कितने, बच गए 8000, तो ये क्या आ गया आपका 8000, ये आ गया GDP एट MP। आपको GDP MP थोड़ा निकालना था, आपको तो नेशनल इनकम निकालना था, तो नेशनल इनकम निकालते हैं फटाफट से। नेशनल इनकम मतलब NNP एट अपसी, ठीक है भाई, और GDP एट MP बराबर में, तो G से N पे जाने के लिए माइनस में डैप, प्लस में NFI है, माइनस में NIT, आप कर लोगे आराम से। हाँ भाई, तो इसकी वैल्यू थी 8000, ठीक है, माइनस में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दे दिया 400 रुपये, प्लस में NFI कितना है, NFI ये 400 रुपये, माइनस में NIT कितना है, NIT दिया ही नहीं, NIT का फॉर्मूला लगाएंगे फिर, तो NIT का कहाँ लगाऊंगा यहाँ पे, NIT का फॉर्मूला IT माइनस में सब्सिडी, हाँ जी, तो IT 0, माइनस में सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी कितनी है 200, सब्सिडी दे रखी है भाई 200, तो क्या आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया माइनस का 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की, ये फॉर्मूला का तो माइनस आ गया, ठीक है, लेकिन आप सब्सिडी लिखना है क्या, माइनस का 200, और आपको दिख रहा है ये माइनस और ये माइनस दोनों एक साथ निशान मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे हम कर देंगे प्लस। चालू करें भाई, हाँ जी, तब 400 से 400 कट गया, 200 प्लस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया 8200। समझा के भाई, हाँ जी, इस तरीके से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। कोई डाउट्स? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है सर। आपको ना यही क्वेश्चन दोबारा से करना है, बस एक वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे सब्सिडी की जगह दे रखा है आपको 600 रुपये, और डोमेस्टिक परचेज दे रखा है आपको, दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। यही क्वेश्चन फिर दोबारा करना है, बस यहाँ पे जो आपने नेशनल इनकम निकाला था इसकी जगह आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यही क्वेश्चन दोबारा से करना है, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। मेरी मेहनत बच जाएगी भाई, आपकी जगह बच जाएगी, तो यहाँ पे लिखने नहीं पड़ेगा, वरना ये वाली जगह वेस्ट होती, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन दोबारा से करना है, बस इस बार आपको क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम याद है, NDP एट FC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, आप आराम से कर लोगे अब, आसान भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं और खत्म करते हैं लास्ट 4th क्वेश्चन भाई। 4th क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा चलते हैं, ठीक है सर, थोड़ा सा और बड़ा। हाँ जी, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है इस बार आपको दे दिया भाई परचेज, ऐसा वैसा परचेज भी नहीं, और आपको दे रखा है डोमेस्टिक परचेज कितना 1500 रुपये, और आपको दे दिया डोमेस्टिक सेल कितना, ये दे दिया भाई 1400 रुपये, और उसके बाद आपको दे दिया इंपोर्ट 500 रुपये, और आपको दे दिया एक्सपोर्ट कितना दे दिया भाई 9600 रुपये, आसान है। और उसके बाद आपको दे दिया क्लोजिंग स्टॉक 400 रुपये, ओपनिंग स्टॉक 2000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आपको दे दिया डेप्रिसिएशन 400, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ फीटा 600 रुपये, और सब्सिडी 200 रुपये, आसान है। और क्या रहा है नेशनल इनकम निकालने के लिए, हमें तो ध्यान नहीं देना क्या निकालना है, हमें तो निकालना है क्या है, हमें निकालेंगे GDP MP। हम अपनी मर्जी से चलते हैं सर, हम पहले क्या निकालेंगे GDP MP। बेसिक से कुछ भी बोल रहा हूँ पेपर वाला, हमको अपनी तरफ से चलना है, GDP MP निकाल देना है। तो GDP MP का फॉर्मूला क्या होता है भाई, VOO माइनस में पुर, ठीक है सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, ओह शिट मैन, क्वेश्चन वाले ने तो दिया ही नहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे तो क्या करे, भैया ने सिखा रखा है यार, क्या करना दिक्कत वाली बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ VOO का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक,
सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक। और सर आपको पता है सेल्स का फॉर्मूला, सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स मतलब क्या होता है? माल बेचना। और माल कहाँ कहाँ बेचता है? या फिर देश, या तो देश के अंदर माल बिकेंगे या फिर देश के बाहर बेचेंगे माल। सिंपल बात है ना। हाँ जी, अगर देश के अंदर माल बेचा तो उसे क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक सेल। और देश के बाहर बेचा तो एक्सपोर्ट। तो बस इन दोनों जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। 9600 और 400 मतलब 1400, ये हो गया भाई 11000। तो सेल्स कितना आ गया? 11000। प्लस में आपको क्या जोड़ना है? डेल्टा स्टॉक। और डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला मैंने पहले भी बहुत बार करवा रखा है भाई। डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2000। तो 400 माइनस में 2000, क्या आंसर आ गया? माइनस का 1600। आसान है। और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। हाँ जी, तो प्लस माइनस माइनस दोनों को एक जगह एक निशान आ गया माइनस का। तो 11000 में से 1600 घटाने हैं। 11000 में से 1600 को घट गया, कितने बच गया? ये बच गया 10,000, सॉरी ये बच गया 9400। ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 9400 माइनस में परचेज कितना दे रखा है? परचेज भी नहीं दिया। और परचेज ना दे तो दो चीजें जोड़ के निकालना है। परचेज मतलब क्या होता है? परचेज मतलब होता है खरीदना। तो खरीदेंगे कैसे? देश के अंदर से खरीदेंगे या फिर देश के बाहर से? यानी ये आपको जोड़ना है क्या क्या? या तो डोमेस्टिक परचेज और दूसरा इंपोर्ट। तो डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट को जोड़िए। 1500 और 500 कितना हो गया? 2000। तो 2000 यहाँ पे जोड़, सॉरी माइनस हो जाएंगे अब। तो कितना? 9 में से 2 है 7400। तो आपका आया GDP एट MP आ गया कितना? 7400। लेकिन आपको निकालना क्या था? नेशनल इनकम। NNP एट FC निकालेंगे फटाफट से। GDP एट MP, G से N पे जाने के लिए माइनस डेप प्लस NFIA और माइनस में NIT। आसान भाई? हाँ जी, श्योर थे फटाफट से। तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, अच्छा आपको पता है 7400 यहाँ पे वैल्यू लिख दी। माइनस में डेप्रिसिएशन कितना है? डेप 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 ये रहा 400 रुपए, तो माइनस में 400 रुपए। प्लस में NFIA कितना दे रखा है भाई? NFIA नहीं दे रखा। NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस में, हाँ जी फीफा माइनस में फीटा। ठीक है। तो फीफा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। माइनस में फीटा की वैल्यू कितनी है? 600। तो क्या आंसर आ गया? माइनस का 600। तो यहाँ पे माइनस का 600 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक निशान हट जाएगा, बस खाली माइनस कर जाएगा। आगे चल करते हैं। माइनस में NIT, तो माइनस में NIT की वैल्यू, NIT नहीं दे रखा तो निकालेंगे IT माइनस में सब्सिडी करके। तो IT की वैल्यू 0, माइनस में सब्सिडी की वैल्यू 200। तो भाई आंसर कितना आ गया? माइनस का 200। तो बस यहाँ पे माइनस का 200। और मेरे को आपको पता है मेरे को दो निशान एक साथ कभी बरसात नहीं करता मैं, दो निशान कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इन दोनों क्या आ गया? प्लस। सिंपल बात है। हाँ जी, तो चालू कर देते हैं फटाफट से। तो 600 और 400 1000 चले गए इसमें, बस 6400, 6400 और 200 कितने हो गए? ये हो गया 6600। तो आपका आंसर आ गया नेशनल इनकम का कितना? 6600। आसान भाई, ये आ गया आपका आंसर 6600। कोई डाउट्स? हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।